झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जितना बोल सको उतना झूठ बोलो। यह सरकार का ब्रह्म वाक्य हो गया है। शायद यह सच है कि यह एक चुनी हुई सरकार है, लेकिन किस लिए चुनी हुई? संविधान को ताक पे रखकर अपनी मर्जी के कानून लोगों पर थोपने के लिए चुनी गई। इस सरकार के सभी कदम, भले ही वो नोटबंदी हो, CAA NRC हो या अब खेती के ये 3 कानून हो, तथ्यों के आधार पर नहीं, जुमलों के आधार पर सही ठहराए जाते हैं। एक जुमला जो ऊपर से बोल दिया जाता है, उसे नीचे तक सभी दोहराते जाते हैं। वही लोग जो कभी ये गा रहे थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, और नोटबंदी के दौरान जो ये गा रहे थे कि आतंकवाद खत्म हो चुका है, आतंकवाद खत्म हो चुका है, अब ये गाने लगे हैं कि ये कानून किसानों के फायदे में है, ये कानून किसानों के फायदे में है। अगर कोई पूछे कैसे, तो उसे 3 जुमले थमा दिए जाते हैं। पहला ये कि इससे किसान को मंडी से आजादी मिल जाएगी। दूसरा ये कि इन कानूनों से बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। और तीसरा ये कि किसान को उसकी उपज का सही दाम मिलने लगेगा। सरकार भले ही 1000 बार ये झूठ बोले कि उसका इरादा सरकारी मंडी को खत्म करने का नहीं है, लेकिन उनका ये नारा कि एक राष्ट्र एक मंडी उनके इस झूठ को नंगा करता है। इन कानूनों का सबसे पहला मकसद सरकारी मंडी के बरक्स एक प्राइवेट मंडी खड़ी करना है, जो धीरे धीरे सरकारी मंडी की जगह ले लेगी। सरकारी मंडी को बदनाम करने के चक्कर में यह सरकार खुद यह कबूल कर चुकी है कि सरकारी मंडी, जहां की सभी खरीद बेच सरकार की निगरानी में होती है, वहां पर भी प्राइवेट बिचौलिए आकर किसानों को लूट ले जाते हैं। लेकिन इनका यकीन कीजिए साहब कि जब मंडी प्राइवेट हो जाएगी, तब ये प्राइवेट बिचौलिए वहां घुस भी नहीं पाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और ये बात ये लिख कर देने के लिए भी तैयार हैं। जबकि एक बच्चा भी ये जानता है कि प्राइवेट मंडी में किसान को वो सुरक्षा नहीं होगी जो सरकारी मंडी में होती है, क्योंकि सरकारी मंडी में सभी खरीद बेच सरकार की निगरानी में होती है। सरकार एक न्यूनतम दाम तय करती है और उस दाम पर फसल का कुछ हिस्सा खरीद कर बाजार में फसल के दाम को बढ़ाने की कोशिश करती है। अगर सरकारी मंडी खत्म हुई तो उसके साथ कौन सा बिचौलिया खत्म होगा? यह सरकारी बिचौलिया जो किसान की फसल का दाम बढ़ाने की कोशिश करता है, या वो प्राइवेट बिचौलिया जो किसान की फसल का दाम गिराकर अपना फायदा बढ़ाने की कोशिश करेगा? किसान यह समझ चुका है कि उसका फायदा सरकारी मंडी में है, प्राइवेट मंडी में नहीं। खुली मंडी में चीजों का दाम मांग और सप्लाई से निर्धारित होता है। किसान जब अपनी फसल मंडी में लाता है, तब फसल का सीजन होता है, सप्लाई ज्यादा होती है, नतीजतन दाम भी कम मिलता है। इस समय सरकारी बिचौलिए की जरूरत होती है ताकि वो अपनी दखलंदाजी से किसान की उपज का भाव बढ़ा सके। किसान के पास अपनी उपज का भंडारण करने की सुविधा तो होती नहीं कि वो अपना उत्पाद तब मंडी में लाए जब इसकी सप्लाई कम हो। यह सुविधा तो पूंजीपतियों के पास है, जिनके पास बड़े बड़े सैलोज हैं। ऊपर से आपने जरूरी वस्तु अधिनियम में संशोधन करके अनाज के भंडारण पर लगी कानूनी रुकावटें भी खत्म कर दी हैं। अब जिसके पास अनाज का आकूत भंडार होगा, वही अनाज की कीमतें तय करेगा। यह बात भी किसान को समझ में आ चुकी है, इसलिए वो आपके इन कानूनों का विरोध कर रहा है। जिसे आपकी चाल समझ में आ जाए और वो इसका विरोध करने लगे, जो आपके बहकावे में ना आए। आप जानते हैं ना कि आपके पालतू टीवी चैनल और आपके छुटभइये नेता उनके खिलाफ क्या प्रचार करते हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल, खालिस्तानी, पाकिस्तान परस्त, चीन परस्त। पंजाब के किसान के साथ आज यही किया जा रहा है। यह किसान आंदोलन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसलिए प्रखर है क्योंकि यहां पर सरकारी एजेंसियां धान और गेहूं की खरीद सरकारी समर्थन मूल्य पे करती रही हैं। होना तो ये चाहिए कि यह व्यवस्था पूरे देश में हर फसल पे लागू की जाए, लेकिन हो उल्टा रहा है कि एक राष्ट्र एक मंडी का नारा देकर
सभी सरकारी मंडियों का निजीकरण किया जा रहा है। इस किसान आंदोलन की दो बड़ी मांगे हैं। पहली ये कि सरकार ऐसा कानून लाए जिससे कोई भी व्यापारी सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से कम कीमत पर किसान की फसल ना खरीद सके। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सजा दी जाए। और दूसरा ये कि निजी व्यापारियों को बेरोक टोक खाद्य पदार्थों के भंडारण की इजाजत ना दी जाए। अगर ये मांगे पूरी होती हैं तो इसमें पूरे देश के किसान और खपतकार दोनों का फायदा है। इन दो नारों की वजह से ना सिर्फ किसानों को बल्कि देश के हर वर्ग को इस आंदोलन का साथ देना चाहिए। ये आंदोलन सिखों का नहीं, पूरे देश का आंदोलन है। भले ही इस आंदोलन में आपको सिख चेहरे नजर आएंगे, सिखों के कुछ नारे भी सुनाई देंगे, लेकिन वो ना तो खालिस्तान मांग रहे हैं और ना ही सिर्फ पंजाब के लिए कुछ मांग रहे हैं। वो जो भी मांग रहे हैं पूरे देश के लिए मांग रहे हैं। तो क्या पूरे देश को उनका साथ नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए भाइयों बहनों? लेकिन ये सरकार और इसके चमचे पूरी बेशर्मी से हिंदू सिख के भेदभाव को हवा दे रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में फूट डालने के लिए बरसों पुराने पानी के विवाद को हवा दी जा रही है। इंदिरा गांधी की ऐसी ही घटिया राजनीति के चलते कभी पंजाब को आतंकवाद की आग में झोंक दिया गया था। जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई तब उसका सबसे प्रखर विरोध पंजाब में हुआ और इसका बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी ने इसे हिंदू सिख का मसला बना दिया। तब भी पंजाबी मानुष देश के लिए लड़ रहा था और वो आज भी देश के लिए लड़ रहा है। इंदिरा गांधी वाली गलती दोबारा दोहराई ना जाए, इसके लिए भाजपा के समर्थकों को सचेत रहने की जरूरत है। पंजाब के अधिकतर सिख इस खतरे को समझते हैं, इसलिए वो सिख कट्टरपंथियों का भी उतना ही विरोध करते हैं जितना कि हिंदू कट्टरपंथियों का। मैं एक सिख हूं और बोले सो निहाल कहता हूं, लेकिन मैं अपने देश का उतना ही सच्चा नागरिक हूं जितना जय श्री राम कहने वाला कोई या अल्लाह अकबर कहने वाला कोई अपने आप को समझता है। और मैं अपने देश के नागरिकों से यह अपील करना चाहता हूं कि सच का साथ देते वक्त हिंदू, सिख, मुसलमान ना देखिए, अपने लोकप्रिय नेता को ना देखिए, उनके जुमलों और नारों को ना देखिए, अपने घर के चूल्हे को देखिए। यह संघर्ष इस देश की खाद्य सुरक्षा को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। आपकी थाली पर, आपके बच्चे की टिफिन पर पूंजीपतियों का कब्जा ना हो, इसलिए लड़ा जा रहा है। मेरी इन बातों को दुष्यंत कुमार का यह शेर शायद अच्छे से बयान करता है कि आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे ना देख, घर का अंधेरा देख तू, आकाश के तारे ना देख, आकाश के तारे ना देख। अगर आपको जुमलों और नारों की चकाचौंध से नजर हटाकर इस देश में फैल रहे अंधियारे को देखने की फुर्सत है तो मुझे यकीन है कि आप किसान का साथ देंगे। जय जवान, जय किसान।